प्रभाव में जियो, ना किसी के अभाव में जियो। मेरे प्यारे बच्चों, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी आपकी अपनी है, ये जिंदगी आपकी अपनी है, इसे अपने मस्त अंदाज से जियो। So welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated for all my students and it is a motivation message. So मैंने आज एब्जॉर्ब किया और इस बेस पे आज मैं कुछ आपको मोटिवेशन मैसेज देना चाहती हूँ। सो बहुत से बच्चे आजकल बोर हो रहे हैं। अच्छा, बोर होने की वजह भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी क्या है कि मतलब लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पूरा शेड्यूल चल रहा है और उससे पहले भी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है वो एक सीमित घंटों के लिए चलती है। तो बच्चों को काफी सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है, बोर होते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। तो आज की पाठशाला इन्हीं चीजों के लिए डेडिकेट है कि इन सब से हम कैसे बाहर निकलें। बात सिर्फ बच्चों की ही नहीं है, बात ये सभी की है कि आखिर हम लोग क्या ऐसा करें कि इन सब चीजों से, चिंताओं से थोड़ा दूर हो जाएं। बच्चों के लिए स्पेशली इसलिए होता है क्योंकि उनका अभी एक ऐसा दौर है जहाँ पे कहते नहीं है कि मतलब उनको पढ़ाई भी करनी है और पढ़ाई के साथ साथ ये जो इतना तनाव भरी जिंदगी हो गई है, इसको कैसे मैनेज करें और कैसे अकेलेपन को दूर करें। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि सबसे पहले आप अपने आप को अपना दोस्त बनाइए। ये आपको आज ही नहीं, ये आपको काफी मतलब मैं ये कहूँ कि जीवन पर्यंत काम आएगा। ऐसा क्यों? ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है और मैं इसे बहुत डीप मानती हूँ कि अपने आप से इंट्रोड्यूस होना, अपने आप से, ठीक है, दोस्ती करना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप, जैसे कि लॉकडाउन है, बहुत से लोग ढूंढते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि मुझे लोगों से बात करनी चाहिए और वाकई में करनी भी चाहिए, लेकिन मान लीजिए सारी चीजें आपके आधार पे ना हो, परिस्थितियां आपके आधार पे ना हो, कोई आपसे बात ही ना करना चाहता हो, या हो सकता हो कि किसी के पास टाइम ना हो, या ये स्थिति ऐसी भी आ सकती है। देखिए, लाइफ है तो लाइफ में कभी ना कभी आपको अकेले चलना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही मतलब सॉन्ग्स नहीं बने एकला चलो रे, ऐसे ही कविताएं नहीं बनी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जीवन में अकेले चलना बहुत जरूरी है और उस चीज के लिए आपको अपना खुद का बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा। ये खुद का बेस्ट फ्रेंड कितना ज्यादा मतलब फिट है, मतलब कितना ज्यादा अच्छा है जो हम इसे कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, तो मैं आपको बताऊं कि काफी बेनिफिशियल है और आपको काफी मदद करेगा। तो कैसे बने खुद का मित्र और कैसे बनना चाहिए? बी अ बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हम अपने आप के बहुत अच्छे वर्जन होते हैं, तो पहले तो अपने आप को ये मानना पड़ेगा कि पूरी दुनिया मेरे ही अंदर है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी या हमें जरूरत है नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा है, लेकिन टू बी अ लेटेस्ट वर्जन, आप अपना एक नया रूप है और आप पूरी दुनिया है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, आपको मानना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपको सबसे, जब आप अपने अंदर इन सब चीजों को महसूस करेंगे तो कभी भी आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा, ठीक है, कभी भी आपको कुछ चीजें नहीं परेशान करेंगी। तो सबसे पहली बात है, और आप अपनी पूरी दुनिया है, ठीक है, आप अपने आप में सब कुछ है, ये बात आपको माननी होगी, एक्सेप्ट करनी होगी और आपको ये समझना होगा, ठीक है। और ये आपकी मदद करेगा, आपको पॉजिटिविटी देगा, ठीक है, कई सारी चीजों को, कई सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में, उनको टैकल करने में और उनको फेस करने के लिए ये जरूरी है। तो सबसे पहले क्या ऐसा किया जाए जिससे कि हम अपने फ्रेंड हो जाएं, या मतलब बहुत से लोग तो कहते कि अरे ये क्या चीज है कि मतलब ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों के मन में कई सारे सवाल होते हैं, उसी का ही मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहती हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको कभी कभी अपने आप से बात करनी है, ठीक है। ये कोई पागलपन नहीं है, ठीक है, इसे आप क्रेजी ना कहें, इसे आप कोई ऐसा हाइपरबोलिक कोई स्टेटमेंट नहीं है या हाइपरबोलिक फेज नहीं है कि यहाँ पे आपको कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल आपको अपने आप से थोड़ी नोन होना, इंट्रोड्यूस होना है कि हाँ तुम्हें क्या अच्छा लगता है या तुम्हें क्या नहीं अच्छा लगता है। कभी कभी छोटे छोटे कामों में या बहुत सारे जो आपके टारगेट होते हैं, अगर वो अचीव हो गए आपको, तो आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं, ठीक है। आप अपनी पीठ खुद ऐसे थपथपा सकते हैं, वेल डन जागृति, तुमने कर दिखाया। तो ऐसा कुछ आप भी अपने नाम के साथ कर सकते हैं। आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं आपको किसी की कंपनी मिल रही, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके दोस्त बहुत कम होते हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे होते हैं जो
जिनको एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, ठीक है, कुछ मेरी कैटेगरी टाइप वाले एक्सट्रोवर्ट, तो वो अपनी बातों को बहुत ज्यादा कह नहीं पाते हैं या वो कहना नहीं चाहते हैं। तो उस स्थिति में आप ये कर सकते हैं, मैंने आपको अपना एग्जाम्पल इसलिए बताया क्योंकि जरूरी होता है। ऐसा मैं मानती हूँ कि कोई भी चीज है जो आप दूसरों को सलाह दे रहे हैं, पहले आप वो मतलब अपने जीवन में लागू कर ले। अगर हम ये कहते हैं कि सच बोलिए तो मतलब हमें भी बोलना चाहिए ना, तभी तो हम दूसरों को कह पा रहे हैं। तो ये 100% है कि जो भी मैं चीज बताती हूँ वो मैं कर चुकी हूँ या कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया। तो आपको ये करना है कि भाई छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, आप अपने आप से बात करिए। देखिए, दूसरों से बेस्ट फ्रेंड, अब मतलब जो भी आपका फ्रेंड है या किसी अनदर से शेयर करने से अच्छा है ना कि हम अपने आप से शेयर करें। देखिए, 2 बेनिफिट होंगे। बाय चांस कि आपकी अगर किसी से कोई, तो वो उसका फायदा उठा सकता है। तो आपके लिए ये तो फायदेमंद है ना कि आप अपने आप को अपना अच्छा फ्रेंड बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप अपने आप से बात करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आपके अंदर ऐसा क्या है। अपने आप को एनालाइज कीजिए। कुछ क्वालिटी होंगी आपके अंदर, कुछ सपने होंगे, उसके बारे में इमेजिनेशन करिए, ठीक है। एक बार मैंने तबज्जुर करना आपको इमेजिनेशन के बारे में बताया था। तो कुल मिलाकर के आपको अपने आप को अच्छे से जानना, अपने आप का परिचय अच्छे से जानना कि आखिर मैं कैसी हूँ या मेरा स्वभाव कैसा है। बहुत सबको अपने वीक पॉइंट और अच्छे पॉइंट पता होते हैं, कहाँ हमसे गलतियां होती हैं उस पे एनालाइज करिए, ठीक है। ये समय है और करना चाहिए। कहाँ हमारी अच्छाइयां हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी जो बहुत अच्छी हो सकता है वो आने वाले भविष्य में आपका कुछ आधार बने, तो उस पे ध्यान दीजिए, ठीक, बात समझ रहे हैं। तो ये समय जो है आपका, या यही समय नहीं, कोई भी समय आपका जल्दी से बीत जाएगा और आपको अपने आप को जान। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने आप से अननोन रहते हैं, तो हमें क्या करना है, अपने आप से नोन रहना है, ठीक है। अपने आप को अपना, पहले तो आपको अपने आप को ही खुद लाइक करना पड़ेगा, अपने आप को ही अपना बेस्ट वर्जन, बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा, तब आपको आपकी कंपनी अच्छी लगेगी। तो जब आपको आपकी कंपनी अच्छी लगेगी तो आपको दुनिया भी उसी तरीके से नजर आएगी। तो करके देखिए, और बहुत अच्छी चीज है, अपनी कंपनी को एंजॉय करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा और आपको एक नई पॉजिटिविटी मिलेगी। और ये मेरा अनुभव है, आपको पॉजिटिविटी बहुत मिलेगी। सो ये कुछ ट्रेड्स से कुछ क्वालिटीज थी जो मैंने आपको अभी बताई। अपने आप का बेस्ट वर्जन अपने आप को मानिए और अपने आप को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने की कोशिश करिए, ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। मैं देख रही हूँ कि बायोलॉजी पाठशाला का धीरे धीरे ही सही बच्चों तक पहुंच रहा है और कुछ अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। तो जो भी रिस्पांस मिलता है उसके बेसिस पे हम काम करते हैं, ठीक है। और ये मेरे लिए काम नहीं, ये मेरे लिए पूजा है बेसिकली, तो वो हम करते रहेंगे, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा एक चीज, एक एक्टिविटी से बताना चाहती हूँ, इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ कि कुछ ही समय में हमारी पाठशाला में एक एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है बायोलॉजी टॉक्स के नाम से। सो बायोलॉजी टॉक्स में बेसिकली फैक्ट्स की बात होगी। और बहुत सारे, जब मैं अपने पीपीएन कॉलेज में थी तो बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने थॉट लिख करके रखे हैं जो मुझे लगता है कि अब सही समय आ गया है कि वो आप लोगों तक शेयर किए जाए। सो वो अगले संडे लॉन्च हो रहा है, तो लॉन्चिंग का समय वही 12 बजे रहेगा हमेशा की तरीके, ठीक है। तो नून में 12 बजे वो लॉन्च हो जाएगा बायोलॉजिकल टॉक्स। और उसका जो टॉपिक है वो मैं आज नहीं बताऊंगी आपको, वो सस्पेंस है। तो उसे देखिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा लाइक कीजिए। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला, थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग बच्चों, कीप वॉचिंग।